उस ब्रह्म रूप आत्मा में वो समान ख्याति वाले हो जाते हैं। त्यक्त भेद भावना, भेदभाव से पृथक हो जाते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार व्याख्या हो रही है, ठीक है। अद्वैतवाद के अनुसार सब कुछ ब्रह्म ही है ना, अंततः सारे पदार्थ एक ही ब्रह्म से आविर्भूत हुए हैं, ठीक। तो अंततः एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो ये जो मनुष्य है ब्रह्म, ये जो शास्त्र के द्वारा अंतःकरण जिसका शुद्ध हो चुका है, वो इस ब्रह्म रूप मार्ग में समान ख्याति वाला हो जाता है। आत्मना सह समान ख्यातयः, उस परम आत्मा के साथ समान ख्याति वाला, त्यक्त भेद भावना वाला होकर के सख्यानि सायुज्यानि प्राप्नुवते, वो ब्रह्म के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। अभी तो हमें ये समझ में आता है ना कि हमारा शरीर हमारा स्वरूप है, या इंद्रियां हमारा स्वरूप है, या मन हमारा स्वरूप है, बुद्धि हमारा स्वरूप है, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अद्वैतवाद के अनुसार ये सारे भेद छूट करके इन सबको ब्रह्म के रूप में जानता हुआ अंततः स्वयं को भी ब्रह्म के रूप में ही जानता है। अहम ब्रह्मास्मि है ना, अद्वैतवाद के सिद्धांतानुसार अहम ब्रह्मास्मि, सोहमस्मि, तत्त्वमसि आदि वाक्य। तो उनके अनुसार त्यक्त भेद भावना वाले वो ब्रह्म के सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिए, यत एषां वाची वेदाख्ये ब्रह्मणि सर्वभासक ब्रह्म रूपा सा अधिकम निहिता भवति। यतः, क्योंकि एषां वाची वेदाख्ये ब्रह्मणि, इनकी वाणी में वेद रूप ब्रह्म में सर्वभासक ब्रह्म रूपा सा, सबको प्रकाशित करने वाला, सर्वभासक ब्रह्म रूपा, सबको प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूप, वह सबको ब्रह्म रूप में प्रकाशित करने वाली वह वाणी अधिनिहिता भवति, अधिकम निहिता भवति। एतत् शास्त्र साध्य प्रयोग व्यंग्यस्य ध्वनि रूप वैखरी रूप ऋषितस्यैव तैर्वाचकत्व स्वीकारेण तस्य चात्यंत विचारे ब्रह्मातिरेके मानानुपलम्भेन तत्तद उपाधि भिन्न चित्त एव बोधकतया तैर्गृहात्। एतत् शास्त्र साध्य प्रयोग व्यंग्यस्य, इस शास्त्र के द्वारा साध्य प्रयोग के द्वारा जो व्यंग्य है, व्यक्त करने योग्य है, ध्वनि रूप वैखरी रूप ऋषितस्य, जो ध्वनि रूप और वैखरी रूप से, जो ध्वनि रूप वैखरी है वाग, उसके द्वारा ऋषित माने उससे मिली हुई, उसके द्वारा आलिंगित, ध्वनि रूप जो वैखरी है उसके द्वारा आलिंगित का ही तैर्वाचकत्व स्वीकारेण, उन वैयाकरणों के द्वारा वाचकत्व स्वीकार किए जाने से, तस्य च अत्यंत विचारे, और उसका अत्यंत विचार करने पर, ब्रह्मातिरेके मानानुपलम्भेन, ब्रह्मातिरेक में कोई प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण से, तत्तद उपाधि भिन्न चित्त एव बोधकतया तैर्गृहात्, तत्तद उपाधि से भिन्न चित्त एव बोधकतया तैर्गृहात्, भिन्न चित्ते एव, तत्तद उपाधि भिन्न चित्ते, ये सप्तमी है, तत्तद उपाधि भिन्न चित्ते एव, उस उपाधि से भिन्न जो चित्त है उसी में ही बोधकतया तैर्गृहात्, बोधक के रूप में उन शब्दों का ग्रहण होने से। तो पहले सामान्य जो हमारा मूल भाष्य है वो थोड़ा स्पष्ट हो गया। सक्तुमिवतितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर् निहिताधिवाची। यत्र माने उद्योतकार ने बताया था, जिस व्याकरण शास्त्र में धीर मनुष्य मनसा प्रज्ञान के द्वारा वाणी को करते हैं, वाणी को कैसा करते हैं? पवित्र करते हैं, ठीक है। प्रज्ञान रूपी चलनी के द्वारा वाणी को अशुद्ध शब्दों से पृथक करते हैं, ऐसा ही अर्थ किया है ना।
और प्रथम पाद में तो दृष्टांत दिया है, सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो। जैसे कोई लौकिक मनुष्य सक्तु को चलनी के द्वारा पवित्र करते हैं, वैसे ही व्याकरण शास्त्र में धीर मनुष्य, शास्त्र अर्थ ध्यानवंतः मनुष्य मानस प्रज्ञान के द्वारा असाधु शब्दों से साधु वाक को पृथक करते हैं। और फिर अत्र सखायः सख्यानि जानते, अत्रा सखायः सख्यानि जानते। अत्रा माने अत्र का अर्थ किया है ना उद्योतकार ने, अत्र माने ब्रह्म प्रतिपादक शब्द विषय में, ब्रह्म प्रतिपादक शब्द में, सखायः शब्द विषय में, सखायः समान ख्याति वाले होकर के, ब्रह्म रूप जो वाणी है उसमें जो ब्रह्म है वही ब्रह्म रूप वाणी भी है, तो इसलिए ब्रह्म रूप जो ये कठिन मार्ग है इसमें समान ख्याति वाले, सखायः अर्थात समान ख्यातयः, समान ख्यातयः अर्थात त्यक्त भेद भावना, ठीक है, भेद की भावना जिनकी तिरोहित हो चुकी है, जिनको भिन्न भिन्न कुछ भी दिखाई पड़ ही नहीं रहा, जिनको केवल जो है वो ब्रह्ममय ही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे त्यक्त भेद भावना वाले सख्यानि जानते, वाणी के सायुज्य को, वाणी के सायुज्य को कहो, वाणी का रूप है ब्रह्म, तो ब्रह्म के सायुज्य को वो प्राप्त कर लेते हैं। भद्रा एषाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाची, इनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी निहित होती है। भद्रा लक्ष्मी अर्थात सर्वभासक ब्रह्म रूपा भद्रा लक्ष्मी एषाम वाची निहिता भवती, ये मूलतः अर्थ है जो व्याख्याकारों ने यहाँ पर किया है। अब जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उसको चलो एक बार उसका भी पारायण कर लेते हैं पूरा। ध्वनि रूप एतत् शास्त्र साध्य प्रयोग व्यंग्यस्य, इस शास्त्र के द्वारा जो साध्य प्रयोग हैं, इस शास्त्र के द्वारा साध्य प्रयोग क्या है, जैसे आप भागः त्यागः आदि शब्द बना रहे हो, यही तो शब्द बना रहे हो ना इस शास्त्र से, उन साध्य प्रयोगों के द्वारा जो व्यंग्य है, एतत् शास्त्र साध्य प्रयोग व्यंग्यस्य, इस शास्त्र के द्वारा जो साध्य प्रयोग है उनके द्वारा व्यंग्य, और कैसा, ध्वनि वैखरी रूप ऋषितस्य, ध्वनि उनके द्वारा अभिव्यक्त होने योग्य और ध्वनि वैखरी रूप से जो युक्त है, आलिंगित है, ऐसे शब्द का ही तैर वाचकत्व स्वीकारेण, वैयाकरणों के द्वारा वाचकत्व स्वीकार किए जाने से, वैयाकरण किस शब्द को वाचक मान रहे हैं, वो वाचक शब्द कैसा है, तो उसको कह रहे हैं कि वो ध्वनि जो वैखरी रूप ध्वनि है उससे युक्त है और व्याकरण शास्त्र के द्वारा साध्य प्रयोग के द्वारा अभिव्यक्त होने योग्य है, ऐसे शब्द का ही वाचकत्व स्वीकारेण, ऐसे शब्दों का ही वैयाकरणों के द्वारा वाचकत्व स्वीकार किए जाने से, और तस्य च अत्यंत विचारे, तस्य अर्थात तस्य शब्दस्य, ठीक है, जिसको हम पहले एतत् शास्त्र साध्य प्रयोग व्यंग्यस्य के द्वारा कह रहे हैं, ध्वनि रूप वैखरी रूप ऋषितस्यैव, ऋषितस्य इसके द्वारा कह रहे हैं, उसी का तो आगे तस्य से ग्रहण होगा ना, माने वैयाकरण जिन शब्दों का वाचकत्व स्वीकार कर रहे हैं उस शब्द का ही अत्यंत विचारे, अत्यंत विचार करने पर, ब्रह्मातिरेके माना अनुपलम्भेन, सामान्य विचार करने पर नहीं, क्या आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं उद्योतकार, उसका हम अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्मातिरेके माना अनुपलम्भेन, वो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है वो शब्द, इस बात में हमें कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है, तो इसलिए ब्रह्मातिरेके माना अनुपलम्भेन, वो शब्द वाचक शब्द ब्रह्मातिरिक्त है, इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध ना होने के कारण से, तत्तद उपाधि भिन्न चित्ते, मेरा चित्त भिन्न है, एक उपाधि के कारण आपका भिन्न है, आपका दूसरे तीसरे चौथे व्यक्तियों का सबका भिन्न है ना, तो उपाधि के कारण से भिन्न जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में तस्य एव बोधकतया तैर्ग्रहात्, उस वाचक शब्द का ही बोधक के रूप में उनके द्वारा ग्रहण होने से, क्योंकि वैयाकरण उसी को वाचक मानते हैं,
तो उसी को वाचक मानते हैं और वो ब्रह्मातिरिक्त है नहीं, ठीक है। और वही बोधक के रूप में अलग अलग चित्तों में उन वैयाकरणों के द्वारा गृहीत हो रहा है। वही शब्द जो वाचक है वही बोधक के रूप में अलग अलग चित्तों में वैयाकरणों के द्वारा गृहीत हो रहा है। तो इसलिए उनके चित्त की स्थिति कैसे बन जाती है? एवं सर्वबोधकेषु ब्रह्म बुद्धौ जातायाम। तो सारे के सारे बोधक शब्दों में और उनके द्वारा बोध्य पदार्थों में उनकी ब्रह्म बुद्धि हो जाती है। एवं सर्वबोधकेषु ब्रह्म बुद्धौ जातायाम, सारे बोधकों में, सारे बोधक शब्दों में ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो जाने पर तेनैव दृष्टांतेन सर्व पदार्थेषु ब्रह्म बुद्धि, उसी दृष्टांत से जब सारे बोधक शब्द ब्रह्म हो गए तो उनके द्वारा जो बोध्य पदार्थ है वो भी उसी दृष्टांत से ब्रह्म हो गए। तो तेनैव दृष्टांतेन सर्व पदार्थेषु ब्रह्म बुद्धिर वैयाकरणानाम, उसी दृष्टांत के माध्यम से सारे पदार्थों में वैयाकरणों की ब्रह्म बुद्धि हो जाती है। यत्तु पद पदार्थ वाक्यार्थ मर्यादया सत्यम इत्यादितस्तेषां तद्बोधात् सा तेषां वाची निहिता इति तन्न यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति श्रुत्या ब्रह्मणस्तन्मर्यादया शब्दबोध्यत्वोक्तेः। यत्तु पद पदार्थ वाक्यार्थ मर्यादया, जो पद पदार्थ वाक्यार्थ की मर्यादा से सत्यम इत्यादितः तेषाम तद्बोधात, वो कह रहे हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वेदांत वाक्य दिखाया था ना पहले एक, कि जो ऐसा कहते हैं कि पद पदार्थ वाक्यार्थ की मर्यादा रहे, इस कारण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से ही, इत्यादि वाक्यों से ही तेषाम तद्बोध, उन वैयाकरणों को भी ब्रह्म का बोध होता है। सा तेषाम वाची निहिता, और वो जो ब्रह्म रूपा लक्ष्मी है, सर्वभाषक ब्रह्म रूपा लक्ष्मी है, वो उनकी वाणी में निहित होती है, ऐसा जो अर्थ करते हैं। देखो पहले इन्होंने तो अलग अर्थ किया है कि सारे ही शब्द जो है ब्रह्मातिरिक्त नहीं है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है कि सभी शब्दों को हम अत्यंत विचार करें उसके बारे में और वो हमें ब्रह्म से अतिरिक्त भासित हों, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रत्येक शब्द ही ब्रह्म है, ठीक है, और प्रत्येक जो वाचक शब्द है वो ब्रह्म रूप ही है। तो सारे बोधक, इस कारण से सारे बोधक शब्दों में वैयाकरणों की ब्रह्म बुद्धि होती है। सारे के सारे मतलब प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि वो जो सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है उसकी प्रक्रिया क्या है वैयाकरणों में। तो उसको उन्होंने क्या दिखाया है कि वैयाकरण जो है किसका वाचकत्व स्वीकार करते। सबसे पहले तो ये कहा कि एतत् शास्त्र साध्य प्रयोग व्यंग्यस्य ध्वनि रूप वैखरी रूप ऋषितस्यैव तैर वाचकत्व स्वीकारेण। ये वैयाकरण लोग ध्वनि रूप जो वैखरी है उससे आलिंगित शब्द का ही वाचकत्व स्वीकार करते हैं। इस शास्त्र के द्वारा अर्थात व्याकरण शास्त्र के द्वारा साध्य प्रयोग व्यंग्य शब्द को का ही वाचकत्व स्वीकार करते हैं और उसी वाचक शब्द को अत्यंत विचार करने पर वो ब्रह्म रूप पाते हैं। ब्रह्म व्यतिरिक्त उसका स्वरूप उनको उपलब्ध नहीं होता। तो प्रक्रिया ये है कि प्रत्येक बोधक शब्द ही उनके लिए ब्रह्म रूप है और जिस तरह से प्रत्येक बोधक शब्द ब्रह्म रूप है उसी दृष्टांत से फिर उनकी सभी पदार्थों में भी ब्रह्म बुद्धि हो जाती है। ये वैयाकरणों के लिए रास्ता है कि वो सब जगह ब्रह्म बुद्धि हो जाए। यहाँ तक इस प्रक्रिया तक कैसे पहुँचते। अब कोई कहे कि नहीं, हमें जो है ना ऐसा मानना चाहिए कि जो वेदांत आदि वाक्य है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उन्हीं वाक्यों के माध्यम से सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि होती है। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि जो है वो जैसे वैयाकरणों की दिखाई वैसे नहीं होती। कैसे होती है उसको देखिए। यत्तु पद पदार्थ वाक्यार्थ मर्यादया, जो ऐसा, यत्तु माने जो ऐसा मत है, क्या, पद पदार्थ वाक्यार्थ मर्यादया, पद पदार्थ वाक्यार्थ की मर्यादा से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादितः, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से ही तेषाम तद्बोधात्, उन वैयाकरणों को भी ब्रह्म बोध होता है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, और ऐसा बोध होने से सा तेषाम वाची निहिता, वो जो सर्वभाषक ब्रह्म रूपा लक्ष्मी है, भद्रा लक्ष्मी है, वो उनकी वाणी में निहित होती है।
ऐसा कहना चाहिए, ऐसा मत जिनका है तन्न, तो कहते हैं कि नहीं, वो व्याख्या ठीक नहीं है। उद्योतकार ऐसा कह रहे हैं, वैयाकरणों के लिए वो व्याख्या ठीक नहीं है। क्यों? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति श्रुत्या ब्रह्मणस्तन्मर्यादया शब्दाबोध्यत्वोक्तेः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये श्रुति है, ये श्रुति है माने ये उपनिषदों का ही वाक्य है ना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, कहाँ का वाक्य? आपने तो याद किया थे अभी। तो इति श्रुत्या ब्रह्मणः तन्मर्यादया, इस श्रुति के सुने जाने से, तन्मर्यादया माने इस श्रुति की मर्यादा से कह लीजिए, या इस श्रुति में जो पद है, उनका जो पदार्थ है, उनका जो वाक्यार्थ है, उसकी मर्यादा से कह लीजिए। ब्रह्मणः शब्दाबोध्यत्वोक्तेः, उसकी मर्यादा से, श्रुति की मर्यादा से, श्रुति के पद पदार्थ वाक्यार्थ की मर्यादा से ब्रह्म के शब्दों के द्वारा अबोध्यत्व कहे जाने से, है ना। ये श्रुति क्या कह रही है कि वाणी उसको प्राप्त नहीं कर सकती, वाणी के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी उसको जानने के लिए प्रवृत्त होती है और अकृतार्थ होती हुई ही लौट आती हैं, ऐसा है ना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो श्रुति की मर्यादा तो ये कह रही है कि ब्रह्मणः शब्दाबोध्यत्वम, ब्रह्म जो है वो शब्द के द्वारा बोध्य नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति के द्वारा ही ब्रह्म का बोध होगा, ये नहीं उपयुक्त है, क्योंकि केवल शब्द उसका बोध नहीं करा सकते। ठीक है, वैयाकरणों की जो प्रक्रिया दिखाई है उसमें भी एक शब्द जोड़ा है ना। वाचकत्व जिस शब्द का है उस पे अत्यंत विचार करने पर वो ब्रह्मातिरिक्त नहीं है, ऐसा ज्ञान होगा, ऐसा कहा है ना। केवल शब्दों से ज्ञान नहीं होगा। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इन शब्दों से भी, इन शब्द मात्रों से भी ज्ञान नहीं होगा। तत्र ही अप्राप्य इत्यस्य संबंध ज्ञाने अविषयीभूय असंबद्ध चैत्यर्थः। ये जो श्रुति है ऊपर, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस श्रुति में अप्राप्य का संबंध, अप्राप्य का अर्थ क्या है? तो कहा संबंध ज्ञाने अविषयीभूय, संबंध ज्ञान में अविषय बन करके, असंबद्ध माने ये जो शब्द हैं, ये जो वाणी है वो ब्रह्म के साथ संबद्ध ना हो करके, अर्थात उसके स्वरूप को प्रकाशित ना करके ही वापस लौट आती है। आद्यम शब्दे अंत्यम मनसी, तत्र ही अप्राप्य इत्यस्य संबंध जाने अविषयीभूय असंबद्ध च इत्यर्थः। आद्यम शब्दे अंत्यम मनसी शुद्ध चित्तस्य तु उभयमपि बोधकम् अखंड विषयस्य दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति श्रुत्यन्तरात्। शुद्ध चित्तस्य तु उभयमपि बोधकम्, शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति के लिए तो दोनों ही बोधक हैं। अखंड विषयस्य, किसके? अखंड विषय के। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति श्रुत्यन्तरात्, ये एक भिन्न श्रुति है अग्र्या बुद्धि के द्वारा। अग्र्या बुद्धि के द्वारा माने शुद्ध चित्त के द्वारा उसको देख लिया जाता है, तो उसके लिए तो दोनों ही बोधक बन जाएंगे, चाहे वाणी हो चाहे मन हो, वो दोनों ही उसके लिए ब्रह्म के प्रकाशक हो जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध चित्त नहीं है तो उसके लिए तो वैयाकरणों को इन्होंने शुद्ध चित्त कहा है ना। ये शास्त्रतः प्रकृति प्रत्यय विभागेन साधून् ज्ञात्वा शास्त्रार्थ ध्यानवन्तो मानस ज्ञानेन वाचम असाधुभ्यः पृथक् कृतवन्तः ते तज्ज्ञान पूर्वकैः साधु शब्द प्रयोगैर् लब्धान्तःकरण शुद्धयः। तो मुख्य बात ये, ठीक है, अंतःकरण शुद्धि होगी तो सामान्य शब्द भी उनके लिए ब्रह्म रूप हो जाएगा, हर शब्द ब्रह्म रूप हो जाएगा, हर अर्थ ब्रह्म रूप हो जाएगा। और चित्त शुद्धि नहीं होगी तो ना मन उसको प्राप्त कर सकता है, ना ही वाणी उसको प्राप्त कर सकती है। शुद्ध चित्तस्य तु उभयमपि बोधकम् अखंड विषयस्य, शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति के लिए तो दोनों ही बोधक हैं अखंड विषय के। दृश्यते त्वग्रया बुद्धि इति श्रुत्यन्तरात्, दृश्यते त्वग्रया बुद्धि, इस
अन्य श्रुति के होने से, इस भिन्न श्रुति के होने से। न तो पद पदार्थ मर्यादया इति बोध्यम, पद पदार्थ की मर्यादा से ज्ञान हो रहा है, ब्रह्म रूपता का ऐसा नहीं है। नहीं तो सत्यम ज्ञानम तो हमने बोला ना, अभी हुआ तो नहीं हुई ना ब्रह्म रूपता, या ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो पद पदार्थ की मर्यादा से नहीं होता है ज्ञान। शुद्ध चित्त व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु ही ब्रह्म ज्ञान कराने में समर्थ होती है, क्योंकि सारा ब्रह्म रूप ही है जगत। एवं च सर्वबोधकेषु ब्रह्म बुद्धौ जातायाम तेनैव दृष्टान्तेन सर्व पदार्थेष्वपि ब्रह्म बुद्धिर वैयाकरणानाम इति तात्पर्यम्। तो इस तरह से अंतिम निर्णय क्या है, सारे ही बोधक शब्दों में ब्रह्म बुद्धि हो जाने से तेनैव दृष्टान्तेन, और उसी दृष्टांत से, जिसको सारे शब्द ब्रह्म रूप दिख रहे हैं तो उसको सारे पदार्थ भी ब्रह्म रूप समझ आते हैं, सारे पदार्थों में भी ब्रह्म बुद्धि वैयाकरणों की हो जाती है। आद्यम शब्दे अंत्यम मनसी का संबंध अप्राप्य के साथ जोड़िए कि शब्दे अप्राप्य और मनसी अप्राप्य, क्योंकि दो चीजें कही है ना, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो शब्द में ब्रह्म को ना पा करके वाणी वापस लौट जाती है, और मन में भी ब्रह्म को ना पा करके वाणी वापस लौट जाती है। लक्षणादित्यस्य व्याख्या भासनादिति। लक्ष्मीर लक्षणाद भासनाद ऐसे कहा था ना, तो उद्योतकार कह रहे हैं कि ये दो अलग अर्थ नहीं है, लक्षणाद का ही अर्थ है भासनाद, क्योंकि जो लक्षित होता है वो भासित प्रकाशित होता है। ठीक है, कोई भी चिन्ह किसी को प्रकाशित करने के काम आते हैं ना, लक्ष्य दर्शनांकयोः, अंकन अर्थ है ना, और जिसका हम अंकन करते हैं उसका विशेष प्रकाश हो जाता है। नहीं, जैसे हम कहीं पे कोई चिन्ह कर देते तो उसके माध्यम से हमें कोई विशेष ज्ञान होता है, समझ में आता है ना। जैसे किन्हीं स्तंभों पर हमें 1 2 3 रख दें, तो लिख दें, उसमें कोई चिन्ह कर दें, या गायों में जैसे चिन्ह कर देते हैं तो विशेष रूप से कुछ अर्थ प्रकाशित होता है ना, कि ये इसकी गाय है, इसकी नहीं है, या इससे संबद्ध है, ऐसे समझ में आता है। तो लक्षणाद की ही व्याख्या कर रहे हैं भासनाद। लक्षणादित्यस्य व्याख्या भासनादिति, अर्थात प्रकाशित होने से। परिवृढ़ा अर्थात अज्ञान निवर्तने प्रभवी, अज्ञान का निवर्तन हो जाने पर जो बढ़ी हुई होती है, वैसे तो वो लक्ष्मी हमेशा ही है हमारे भीतर, लेकिन अज्ञान का निवर्तन होने पर वो परिवृढ़ा, वैसे तो व्रीह धातु वृद्धि अर्थ में है, तो बढ़ी हुई होती है, सामान्य अर्थ है, लेकिन अज्ञान निवर्तने प्रभवी अर्थ कर दिया, अज्ञान निवर्तन करने पर जो समर्थ होती है। एते च मंत्राः सर्वानुक्रमे अन्यत्र विनियुक्ताः अपि भाष्य प्रामाण्याद् एतत् तात्पर्यकापि इति बोध्यम। कह रहे हैं कि अभी तक जो ये ऋग्वेद के मंत्र कहे हैं ना, 3 आ गए, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि, और सक्तुमिव तितौना, नहीं 4 आ गए, उतत्वः पश्यन् भी आया बीच में, फिर सक्तुमिव, 4 मंत्र आ गए। तो कह रहे हैं कि एते च मंत्रा सर्वानुक्रमे अन्यत्र विनियुक्ताः, ये जो मंत्र हैं वो सर्वानुक्रम में अन्यत्र प्रयुक्त हैं, माने अन्य किसी क्रिया आदि में प्रयुक्त हैं, वैसे किसी कर्म में प्रयुक्त हैं, उनका प्रयोग किया गया। जैसे अन्य मंत्रों का हम याग आदि क्रियाओं में प्रयोग करते हैं ना, तो इसी तरह से ऋक् सर्वानुक्रमणी जो है उसमें इन मंत्रों का अन्यत्र क्रियाओं में प्रयोग है, किंतु फिर भी भाष्य प्रामाण्याद एतत् तात्पर्य का पीति बोध्यम, भाष्य के प्रामाण्य से ये मंत्र इस तात्पर्य वाले भी हैं जो यहाँ तात्पर्य भाष्यकार ने दिखाया है। महर्षि पतंजलि जी ने जो इन मंत्रों का तात्पर्य दिखाया है, ये मंत्र इस अभिप्राय वाले भी हैं, भले ही वो अन्यत्र क्रियाओं में विनियुक्त हो रहे हों, अन्यत्र अर्थों में विनियुक्त हो रहे हों, तो भी। चत्वारित्यादि ऋक् चतुष्टयम् व्याकरणस्य मोक्षजनकत्वं प्रतिपादयति। और उद्योतकार चारों पूर्व प्रयोजनों का अब जो है वो उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, चत्वारि इत्यादि ऋक् चतुष्टयम्, चत्वारि इत्यादि ये जो 4 ऋग मंत्र यहाँ कहे गए हैं वो व्याकरणस्य मोक्षजनकत्वं प्रतिपादयति,
वो व्याकरण शास्त्र के मोक्ष जनकता का प्रतिपादन करते हैं। व्याकरण शास्त्र मोक्ष प्रदान करने वाला शास्त्र है, इस बात का प्रतिपादन पूर्व वाले 4 मंत्र कर रहे हैं। अस्तु, अद्य तावदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।